और अब आपको दिखाते हैं सितंबर की हॉरर पिक्चर। उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत के लिए बारिश की आफत टेरर बनकर आई है। खासकर आंध्र प्रदेश और उसके पड़ोसी राज्य के लिए, तेलंगाना के लिए ये एक आसमानी साजिश सी नजर आती है, क्योंकि यहाँ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। 1998 के बाद आंध्र प्रदेश ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। सबसे ज्यादा बुरा हाल आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का है, जहां इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है। हालात ऐसे हैं कि पूरा शासन प्रशासन सब सड़कों पर है, लेकिन ये आफत है कि खत्म ही होती नजर नहीं आ रही। और ऐसे में दक्षिण में जल दैत्य का टेरर हजार लोग रेस्क्यू, 2.7 लाख प्रभावित। वैष्णो देवी के रास्ते में लैंडस्लाइड, 2 महिलाओं की मौत। हिमाचल में बारिश से 109 सड़कें बंद। राजस्थान में बारिश ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 6 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट। कुदरत जब क्रोधित होती है तो मंजर ऐसा ही खौफनाक होता है। बाढ़ और बारिश के प्रकोप से इस वक्त लगभग आधा हिंदुस्तान पस्त है। इस वक्त बारिश का पानी जिंदगानी के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। पिछले 2-3 महीनों की तरह ही सितंबर भी अपने साथ आफत का बवंडर लेकर आया, जिसने आधे हिंदुस्तान में मचाई हुई है तबाही ही तबाही। डूब रहे हैं शहर के शहर, आधे हिंदुस्तान में फैला है बाढ़ का कहर। उत्तर भारत के साथ साथ अब दक्षिण भारत से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरावनी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई। वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां भारी बारिश से तबाही जैसे हालात हैं। वहीं मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने विजयवाड़ा पहुंचे, क्योंकि आंध्र में इस वक्त सबसे ज्यादा बुरा हाल है, जहां सड़कों पर सैलाब है, घरों में पानी घुस गया है। जो लोग सड़कों पर हैं वो गर्दन तक पानी में डूबे हुए हैं। आसमान से बरस रही आफत का मानो कोई हिसाब ही नहीं है। बाढ़ और बारिश के चलते 2 दिनों में आंध्र में 9 और तेलंगाना में 10 लोगों की मौत हुई। दोनों राज्यों में 140 ट्रेन कैंसिल हुई। 54 से ज्यादा ट्रेन डाइवर्ट की गई। एनडीआरएफ की 26 टीम तैनात की गई। आंध्र प्रदेश में 1998 के बाद ऐसी बाढ़ आई, 17,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। विजयवाड़ा में 2.76 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कुछ इलाकों में 10 फीट तक पानी भरा है। तेलंगाना में सूर्यपीठ, भद्राद्री, कोठागू डैम, महबूबाबाद जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। खम्मम के 110 गांव पूरी तरह से पानी में डूबे। कुदरत का चढ़ गया पारा।
आफत में आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। आसमानी आफत की मार अगर इस वक्त कोई सबसे ज्यादा झेल रहा है तो वो है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। सबसे ज्यादा बदतर हालात इस वक्त विजयवाड़ा में। यहां बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ टेंशन आई। सड़कों पर गले गले तक पानी। माँ बाप अपने बच्चों को कंधों पर उठाकर सुरक्षित जगहों की तलाश में इधर उधर भटक रहे, लेकिन जमीन की खोज पूरी नहीं हो पा रही। तस्वीरें देखिए कैसे सैलाबी आफत के आगे इंसान बेबस और लाचार नजर आ रहा है। हालात इसलिए भी बदतर हैं क्योंकि न खाने को राशन मिल रहा है, न पीने का शुद्ध पानी। सबसे ज्यादा मुश्किल बेजुबान जानवरों की है, जिनके लिए ये बाढ़ काल बनकर आई। भूस्खलन में दबने और पानी में बहने से अब तक कई जानवरों की जान जा चुकी है। ये सारी आफत बुद्ध बरुआ नदी ने बचाई, जिसका पानी सारी हदें पार करके शहरों की सड़कों पर बह रहा, और जो इसके रास्ते में आ रहा उसे वो डुबा दे रहा। बाढ़ से त्राहिमाम करते आंध्र के विजयवाड़ा की फिक्र आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी सता रही। इसलिए उन्होंने कई बार प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया और हर संभव मदद का भरोसा भी किया। दरअसल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, जिसके बाद विजयवाड़ा का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैलाब की कैद में नजर आ रहा। ये विजयवाड़ा का बुडामेरू इलाका है, जहाँ के हालात इतने बेहाल हैं कि हर तरफ सैलाब है, हर तरफ पानी में कारें डूबी हुई नजर आ रही। तो वहीं खाने और पीने की सामग्री का इंतजाम बोट के जरिए किया जा रहा। यहाँ तक कि पीने का पानी भी बोट के जरिए बोतलों में लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, ताकि पानी में भले हुए लोग फंसे हों, लेकिन पानी की वजह से किसी की जान न जाए। और सिर्फ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ही नहीं, बल्कि प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी कुछ ऐसे ही हालात, जहां पानी कुछ इस तरह तबाही मचा रहा है। हर तरफ मानो जिंदगी संकट में नजर आ रही, और सैलाब के कब्जे से बच पाना इस वक्त किसी के बस में नजर नहीं आ रहा। आंध्र प्रदेश के अमरावती के भी हालात कुछ ऐसे ही, जहां सैलाब ने जिंदगी को पस्त कर दिया। तो ऐसे हालात में कहां जाया जाए, कैसे अपनी जान बचाई जाए? आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से हाल बेहाल हो गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भयंकर बाढ़ की तस्वीरें सामने आई। भारी बारिश के चलते कई जिले और मार्ग भी प्रभावित हो चुके। ये बापताला की तस्वीरें हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। ताड़ेपल्लीगुड़म जिले में देखिए कैसे सड़कों पर बोट चल रही, लोगों को उनके घरों से निकाला जा रहा है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है, वहां से अब उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ के कारण जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। यहाँ महबूबाबाद में इंटकाने रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक भारी बारिश के कारण बह गया। दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन ने बताया कि 418 किलोमीटर के अंतर्गत 5 जगहों पर नुकसान हुआ है। इनमें 4 स्थानों पर मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है और अंतिम स्थान पर ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है। इसी तरह 432 किलोमीटर पर 4 स्थानों पर नुकसान हुआ, जिसमें से 3 क्षतिग्रस्त स्थानों पर काम कर लिया गया और 1 प्रमुख स्थान बचा। इन जगहों पर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश की जा रही। कल शाम तक बहाली का काम पूरा होने की उम्मीद है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द कर दी गई और कुछ ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया। ये तेलंगाना के खम्मम जिले की तस्वीर है। यहाँ मनोरे नदी की धारा इतनी तेज हुई है, यहाँ बने पुल पुलिया उसके जद में आने लगे। ये तस्वीर देखिए कैसे नदी के किनारे पर बने मकान पूरी तरह से पानी से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इस मकान को देखिए, ये घर की दूसरी मंजिल है, जहाँ ऊपर तक पानी भरा हुआ, सिर्फ कुछ फीट का अंतर है। यहाँ अगर पानी का स्तर थोड़ा और बढ़ा तो छत पर दिख रहा ये पूरा परिवार पूरी तरह से पानी में विलय हो सकता है। इसलिए लोग वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये तेलंगाना का श्री शैलम डैम है, जो भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो हो गया है। तस्वीरें देखिए, नजारा भयावह है, क्योंकि जिस तरह से पानी का शोर सुनाई दे रहा, अगर उसने शहरों का रुख किया तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि शहरों में और कितनी भारी तबाही मच सकती है।
ये तेलंगाना के वारंगल जिले की तस्वीर है, जहां निचले इलाकों में रह रहे लोग पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। जैसे तैसे पुलिस प्रशासन के लोग वहां पहुंचकर लोगों को उस मुश्किल स्थिति से निकालने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसी एक तस्वीर करनूल जिले के भी सामने आती है, लेकिन ये पुलिस वालों की बहादुरी की मिसाल बन जाती है। यहाँ तेज बहाव और पुल पर रफ्तार के साथ बह रहे पानी में जब कोई शख्स फंस जाता है तो देखिए किस तरह से पुलिस के दो बहादुर जवान मौके पर देवदूत बनकर पहुंच जाते हैं और चेन बनाकर कार का सहारा लेकर उस शख्स की जान बचा लेते हैं। पानी की रफ्तार और हवा के शोर से अंदाजा लगा लीजिए, अगर मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती तो यहां भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती। आंध्र प्रदेश में इस वक्त हो रही लगातार बारिश से किस तरह के हालात हैं, ये बताने के लिए इस तस्वीर को देखिए। ये पलनाडु जिले का एथीपोथाला फॉल्स है, जहां की तस्वीरें डराने वाली है। पानी का शोर बता रहा है कि लगातार बारिश की वजह से वहां के नदी नालों का उफान किस रफ्तार से कहर बनकर लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। सिर्फ इंसान ही नहीं, भगवान के घर पर भी इस वक्त पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर उमा महेश्वर मंदिर की ही है, जहां छत पर से पानी बह रहा है और नीचे भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश से श्री शैलम बांध भी ओवरफ्लो हो चुका है, जिसकी वजह से बांध के सारे गेट खोल दिए गए और अब निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।